दास करो मैं किसके ओ जय जगदीश हरे परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी सभी तुम्हें अंतर्यामी परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति इस विध मिलो दया मैं तुमसे ओम जय जगदीश हरे गुरुवर को दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने स्वामी जय जगदीश हरे वृंदावन बिहारी लाल की श्री रामचंद्र भगवान ओम गरुड़गरुड़ं गरुडावतारं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि पात्र मध्ये स्थितं तोयं भ्रांतो केशवोपरि अन्नलग्न मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहते बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यासदेव भगवान की सभी आवाज प्रतिष्ठित देवी देवताओं की जय। सभी लोग अपनी जगह पर एक परिक्रमा करते और बच जाएंगे। ओम यानि पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्व पूजा करते बीते साँझ सवेरा क्यों बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा तुमकी खिड़की से हर पल तुमको मैं निहारूं नैनों की खिड़की से पल पल तुझको मैं निहारूं नैनों की खिड़की से हर पल तुमको मैं निहारूं मन में बिठालो मेरी आरती उतारो मन में बिठालो तेरी आरती उतारो डाले रहूं तेरे चरणों में मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सिमरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा
प्यार हो सत्कार हो सत्कार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो सत्कार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो सत्कार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो सत्कार हो तुम्हारा। सुख भी हो। ऐसा बड़ा भी क्या बनाना है जैसे खजूर का पेड़, न फल काम के न हवा काम की। आपने मतलब ये ज्ञान की बातें हैं। आपने अपने बालक को बहुत बड़ा डॉक्टर बना दिया, उसने कोई प्राइवेट अस्पताल खोल दिया, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में आया, वो बीमार है और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पहले पैसे जमा करो उसके बाद एडमिट करेंगे। पैसों की व्यवस्था करने में देर हो गई और उस व्यक्ति ने प्राण छोड़ दिया। बताओ कौन सी शिक्षा है ये कोई शिक्षा नहीं दी है। अनपढ़ से भी अनपढ़ रखा है, ये तो केवल पेट भरने की शिक्षा है। जरूर विद्या धन और जन के लिए होनी चाहिए, धन भी विद्या से मिलना चाहिए, लेकिन केवल धन ही मिले मानवता समाप्त हो जाए तो फिर वो धन भी किसी काम का नहीं है। तो इस तरह की जो शिक्षा है वो ठीक नहीं है। एक बार देखो संस्कार पर एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, बड़ा ही अच्छा। एक बार एक व्यक्ति होटल पर भोजन करने के लिए गया, होटल में भोजन करने के लिए गया, उसके साथ उसकी पत्नी, उसके दोनों बच्चे और उसके पिताजी जो बहुत वृद्ध हो चुके थे वो थे। अब 5 लोग हैं, होटल में गए, बहुत बड़ा होटल है। अच्छा सामान्य अगर कोई होता तो वो क्या कहता, पिताजी हम होटल में जा रहे हैं, डिनर के लिए जा रहे, तुम घर पे रहो, तुमसे कुछ खाया नहीं जाता है, कुछ पिया नहीं जाता है, देखा नहीं जाता है, और खा भी ले तो पचाए नहीं, तुम घर पे रहो, कुछ हल्का फुल्का भोजन करो, हम जा रहे हैं होटल। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, अपने पिताजी को अपने साथ ले गया। और देखो जब होटल में गए, भोजन करने बैठे चारों पांचों, तो क्योंकि आदमी बहुत वृद्ध थे, पिताजी भोजन करते करते कुछ गिर रहा है, और उस होटल में जो और लोग भोजन कर रहे हैं वो हंस रहे हैं, अरे उस बुढ़े को तो देखो सारा गिरा दो। बुढ़ापा और बचपना एक समान होता है। हाथ कंप रहे थे, कभी मुंह में डाल रहा तो वो नीचे इस तरह से रहे, लोग हंस रहे, लेकिन जो बेटा है वो बड़ी सावधानी से बैठा हुआ है। जैसे ही सब पिताजी ने भोजन किया, सबने भोजन किया, पिताजी को वॉशरूम में ले गया, मुंह धुलाया, अपने हाथ से मुंह साफ किया, बालों पर कंघी मारी, रुमाल निकालकर पिताजी का मुंह साफ किया, पानी से हाथ को साफ किया, कपड़ों में जो भोजन गिर गया था वो रुमाल लेकर के साफ किया, कपड़ों को जरा ठीक किया, और फिर पिताजी का हाथ पकड़ करके होटल से बाहर जाने लगा। तो कुछ व्यक्ति इस दृश्य को देख रहे थे, उन्होंने कहा बेटा तुम कुछ छोड़ करके जा रहे हो। तो उस लड़के ने, उस व्यक्ति ने कहा छोड़ करके? नहीं, मैं सारा सामान कर चुका हूं, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। बोले नहीं 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 बेटा, तुम नई पीढ़ी के लिए एक शिक्षा छोड़कर जा रहे हो और बुजुर्गों के लिए एक
बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा तुम छोड़कर जा रहे हो कि जिन माता पिता ने बचपन में जब तुम खाते थे तो गिरा देते, उसे साफ किया, जो माँ बाप ने बचपन में किया वही काम तुम वृद्धावस्था में अपने पिताजी के साथ करके अपने पिताजी के बचपन के ऋण को उतार रहे हो, और ये समाज के लिए तुम बहुत बड़ी एक प्रेरणा का कार्य कर रहे हो। आज हर वृद्ध व्यक्ति के मन में एक संतोष होगा कि काश हमारा भी ऐसा बेटा हो। हर वृद्ध व्यक्ति ऐसा सोचता है। तो ऐसा बनाओ, ऐसा बनाना पड़ेगा, और ऐसे बनने के लिए अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है। प्रथमे नार्जिते विद्या द्वितीयो नार्जिते धनम तृतीयो नार्जिते धर्मम, और तीसरी जो अवस्था है उसमें धर्म का उपार्जन करो, यानी पुण्य कमाओ, पुण्य इकट्ठा करो, संग्रह करो, जमा करो, काम आएगा। क्योंकि ज्यादातर लोगों के मुख से तो हम यही सुनते हैं, जब हम किसी को कहते कथा हो रही है उधर आ जाओ, तो अगर वो जवान हो तो उसका एक उत्तर बड़ा सटीक हो, अजी महाराज कहाँ इतना टाइम। फिर अगर हमने बहस कर दी ज्यादा, अरे सुनना चाहिए, समय निकालो, अरे ये तो सब बुढ़ापे का काम है, अभी तो हमारे दुनिया, ये काम वृद्धावस्था में करना, ये लोग कहते हैं ज्यादातर। तो वृद्धावस्था में आदमी क्या खा करे? जब राम भी बोलोगे तो आम निकलेगा, तब भगवान का भजन हो सके। राम बोलने की कोशिश करोगे तो आम मुंह से निकल जाएगा। अब बताओ, आंखों से जब दिखेगा नहीं तो कैसे भगवान के दर्शन कर पाओगे? कान से सुनाई नहीं देगा तो कथा कैसे सुनोगे? जपने बैठोगे तो हाथ हिलने लगेगा तो कैसे भगवान का जप हो जाएगा? इसलिए ये जो भ्रम है कि भक्ति भजन बुढ़ापे में करना चाहिए, ये सर्वथा गलत है। इसको मिटा दो। और एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जो बाल्यावस्था में, जवानी में भजन नहीं करता वो बुढ़ापे में भी नहीं करेगा। इसलिए और जैसे कि आप लोगों ने कल भी सुना, पांडवों की कथा चल रही थी। अब भक्ति भी दो प्रकार की होती है, भगवान की पूजा भी दो प्रकार से की जाती है। एक होती है निष्काम और एक होती है सकाम। भक्ति दोनों है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। अंतर यह है, जब हम पूजा करके भगवान से कुछ चाहते हैं तो वो सकाम भक्ति है, और जब हम पूजा करके भगवान से भगवान को ही चाहते हैं वो निष्काम भक्ति होती है। अब बताओ कौन सी पूजा अच्छी? या तो भगवान से कुछ वस्तु मांगनी हो, वो तो सकाम है, पूजा करके वो मिल भी जाएगी, और एक वो निष्काम भक्ति है कि मांगना कुछ भी नहीं है। भक्ति पांडवों ने भी की पर कुछ मांगा नहीं। जीवन की जो डोर थी अर्जुन ने वो कृष्ण को सौंप दी। जैसे कोई होटल वाले होते हैं ना, या कोई उद्योगपति होता है, तो उसके यहाँ 50 लोग नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, अगर उस होटल का कोई नुकसान हुआ तो क्या नौकर को कोई चिंता होगी? मान लो किसी व्यक्ति का कोई होटल है और उस होटल में नौकर नौकरी कर रहे हैं, और होटल लॉस में जा रहा है, तो नौकरों को कोई चिंता है? तो अपना काम करो। चिंता किसको हो रही है? जो होटल का मालिक है। अब जब
अपने को ही मालिक बने बैठे हैं, इसीलिए तो दुख में है। हम लोग चिंता में क्यों है, परेशानी में क्यों है? क्योंकि मालिक हमने अपने को मान रखा है कि हम मालिक, इसलिए चिंता है। अगर मालिक भगवान को मान लिया जाए कि भगवान मालिक तू है, मैं तो तेरा नौकर हूं। जैसे जब गाड़ी जब चलाई जाती है, बोलो राधे राधे, गाड़ी जब चलती है ना, तो जो सवारी उसमें होती है बस में, वो फोन भी चला रहे, आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, जो बगल में बैठा हुआ उससे बातचीत भी कर, हंस भी रहे हैं, प्रकृति का भी आनंद, खिड़की से बाहर अखबार भी पढ़ रहे, आनंद कर। लेकिन जो ड्राइवर उस बस के अंदर जो मालिक के रूप में है, वो अखबार भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि कमान उसके हाथ, उसे डर है कहीं गाड़ी इधर उधर न लटक जाए। वो बड़ी सावधानी पूर्वक चला रहा है, लेकिन जो यात्री है वो बड़े आराम से बैठे, उन्हें कोई चिंता नहीं, अरे वो ड्राइवर है, आराम से पहुंचा देगा। ऐसी ही प्रार्थना गोविंद से करो, भगवान आप हमारे सारथी हैं, आप हमारे मालिक हैं, हम आपके नौकर हैं, चाहे हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट करा दो और चाहे हमारी गाड़ी को मंजिल में पहुंचा दो, तुम्हारे हाथ में सारा कुछ। और जिस दिन ऐसा भाव मन में आ गया, पूर्ण विश्वास के साथ हम कह सकते हैं, भगवान तुम्हारी गाड़ी को डगमगाने नहीं देंगे, सीधे मंजिल पर तुम्हें उतार देंगे, जाओ बेटा ये तुम्हारा स्थान। ये विश्वास मन में रखो। तो समर्पण होना चाहिए। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, हवाले कर दो अपना जीवन। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, 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 मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले। जीवन है जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। सब कर लिया। हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधर की। चाहे तू जैसी बजा ले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले।
चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हमारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हमारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारी मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा लो मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा लो मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा लो मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हमारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाकी 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 मुरलिया वाले प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हमारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे वृंदावन में राधे 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 समर्पण, निष्काम भक्ति। और एक भक्ति का मध्य प्रदेश में एक राजा कई वर्षों पहले हुआ। राजा वीर सिंह, प्रतापगढ़ का राजा हुआ। राजा का नाम था राजा वीर सिंह, मध्य प्रदेश में। उसके यहाँ, अच्छा, ये राजा बड़ा पुण्यात्मा था। और राजा अगर अच्छा है तो समझो प्रजा भी अच्छी है। यथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा आध्यात्मिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, तो निश्चित तौर पर उस देश की प्रजा भी आध्यात्मिक होती है। और अगर राजा भगवान का भक्त है तो उस देश पर, जिस देश का वो राजा हो, कोई बाहरी आक्रांता आसानी से हमला नहीं कर सकता। भगवान का भक्त अगर कोई राजा हो। ये जो राजा था, राजा वीर सिंह, बड़ा भक्त आदमी था। इसके यहाँ एक आदमी था नाई, इसका नाम था सेन, श्री सेन कहते थे लोग, श्री सेन। तो ये यहाँ नाई था और मालिश वगैरह का काम किया करता था राजा के पास में। राजा की सेवा, और राजा इसे, क्योंकि थोड़ी बहुत देता था राजा, कभी सोना देता, कभी पैसा देता, तो इससे इसका परिवार चल रहा था, सेन का, सेन सिंह का। सेन सिंह भगवान का बड़ा ही भक्त था। एक दिन की बात, बोलो राधे राधे। तो जो सेन था, एक दिन ऐसी घटना घटी कि 8-10 महात्मा इसके घर पर आ गए, सेन के घर पे। तो सेन ने क्या किया, और महात्मा आ रहे थे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम
महात्मा लोग रास्ते में और श्री सेन के यहाँ पहुंच गए। सेन कौन है? नाई, राजा की सेवा करता है, पैसे मिलते हैं। तो महात्मा घर पर पहुंचे तो उनका स्वागत कर रहा है, कभी दूध पिला रहा है, कभी सुंदर सुंदर मिठाई बना के खिला रहा है, फिर नाश्ता कराया। फिर अब देखा कि दोपहर की 2 बज गए। कभी उन साधु के चरणों में बैठ करके भजन कर रहा है, कभी वो कथा सुना रहे तो कथा सुन रहा। उधर राजा ने सोचा आज सेवक नहीं आया, मुझे स्नान भी कराना था, मेरी मालिश भी होनी थी। और उस समय के राजा लोग बड़े निर्दयी होते थे। भगवान ने सोचा मेरा भगत तो संतों की सेवा में लगा हुआ, भक्तमाल में ये कथा, और भगवान सेन बन के राजा के यहां चले गए। उसी रूप में सेन बन के ही, जो उसका रूप था उसी रूप में सेन वहां पहुंच गए। अब राजा वीर सिंह, सेन आ गए हो? भगवान बोले हाँ राजन मैं आ गया। तो सेन ने अच्छा चलो लगाओ, मालिश करो। देखो भगवान ने अपने भक्त के लिए तेल लगाया, मालिश की राजा वीर सिंह की। लेकिन आज एक चमत्कार हुआ। अन्य दिन जब श्रीसेन मालिश करता था तो बहुत देर मालिश करने के बाद भी वो थकावट नहीं उतरती थी। आज भगवान ने जैसे ही तेल का हाथ राजा वीर सिंह पर फेरा, शरीर का सारा कष्ट समाप्त हो गया। और राजा वीर सिंह बोला सेन तू एक बात बता, आज तूने क्या किया है? हमेशा मेरे तन की पीड़ा समाप्त होती थी, आज मेरे मन की पीड़ा भी समाप्त हो गई। अब राजा वीर सिंह को क्या पता जो मालिश कर रहा है वो जगत पिता स्वयं भगवान है। बहुत बहुत स्वागत। क्या पता जो मालिश कर रहा है वो कोई सामान्य नहीं है, भगवान है। तेल मालिश हुई, थोड़ी देर बाद सेन को याद आई, अरे राजा की सेवा में जाना था और समय ज्यादा हो गया, अब क्या करूं? राजा मुझे दंड देगा। जल्दी जल्दी करके जाने लगा, राजा के पास पहुंचा, राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा किस बात की क्षमा? बोले मैं आज आ नहीं पाया। राजा वीर सिंह बोले नहीं नहीं, तू आया था, तूने तो आज ऐसी मालिश की कि अब मुझे जीवन में कभी मालिश ही नहीं करानी है, मेरा शरीर पूरी तरह हमेशा के लिए स्वस्थ हो गया। तब सेन को पता चला मेरा ठाकुर आया था। सेन ने कहा एक बात बताएं राजा, मैं सच में नहीं आया था, मेरा भगवान आया था। राजा ने अपने पुत्र को प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश की ये घटना, ये जो कथाएं हैं, ये कथाएं और कहानियां नहीं है, ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं। महाराजा वीर सिंह ने अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठा करके कृष्ण भक्ति में डूब गया, भगवान की भक्ति में डूब गया। तो ये भक्ति का प्रभाव होता है। अब बोलो राधे राधे। आप भक्तों के चरित्र सुन रहे हैं, महाभारत की कथा आप सुन रहे हैं। युद्ध समाप्त हुआ, भगवान ने युधिष्ठिर से कहा भैया मुझे अपनी द्वारिका जाना है। युधिष्ठिर ने कहा
कृष्ण, तुम जाने का नाम ले रहे हो और हमें लग रहा है कि तुम नहीं जा रहे हो, हमारे प्राण जा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें रोक भी नहीं सकते। जाओ, लेकिन अकेले मत जाना। देखो, युधिष्ठिर समझते हैं कि ये मेरा छोटा भाई है, नहीं जानते ये भगवान। भगवान कृष्ण बोले, भैया तुम इतना भी क्यों डरते हो, द्वारिका ज्यादा दूर नहीं है, मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, अकेले बिल्कुल नहीं, अर्जुन तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारा अंग रक्षक बन करके, बॉडीगार्ड बन के जाएगा। अर्जुन श्री कृष्ण को लेकर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। इधर उस बालक ने जन्म ले लिया जो उत्तरा के गर्भ में है, उसी का नाम परीक्षित है, अभिमन्यु का बेटा है। इधर क्या हुआ, जब अर्जुन और कृष्ण द्वारिका पहुंचे तो यदुवंशी आपस में लड़ने लग गए। ये सब अर्जुन के सामने की घटना है। और 56 करोड़, कुछ लोग 56 करोड़ इनकी संख्या, कुछ 99 करोड़ बताते हैं, लेकिन गर्ग संहिता आदि में 56 करोड़ बताई गई। 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, आपस में भीतर ही भीतर सब मर गए। और ये घटना उस समय अर्जुन गया हुआ था कृष्ण को छोड़ने के लिए, उसके सामने की है। अर्जुन बड़ा दुखी हुआ। अर्जुन ने बलराम से कहा, भैया तुम अपने परिवार को रोक नहीं सकते हो। बलराम ने काफी कोशिश की, नहीं रोक पाया। और आखिरकार बलराम भी शेषनाग बन करके चले गए। देखते ही देखते भगवान कृष्ण को भी एक तीर लगा है। प्रभास क्षेत्र में थे भगवान बैठे हुए, एक भील आया, उसने श्री कृष्ण को तीर लगाया। तीर भगवान के चरणों में लगा। ये भगवान का लगभग जाने का समय था। तो अर्जुन भगवान के पास गया, रो रहा है, बोला, भगवान ये तीर तुम्हें किसने मारा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोले, अर्जुन अब तुम इस विषय पर मत जाओ कि तीर किसने मारा है। तुम एक काम करो, मेरी पत्नियां हैं जितनी भी द्वारिका में, तुम उन्हें लेकर के हस्तिनापुर चले जाओ। बस मेरा समय हो चुका है। अर्जुन रोया, रोता रोता भगवान की आज्ञा का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर के हस्तिनापुर जा रहा है अर्जुन। रास्ते में कुछ आक्रांता मिल गई। उन्होंने कृष्ण पत्नियों का और यदुवंशी की जो पत्नियां थी उनका हरण कर लिया। भगवान कृष्ण की पत्नियों का भी हरण किया। अर्जुन के पास धनुष भी है, बाण भी है, मारता भी है, पर कुछ नहीं होता है। नर बलवान न होते हैं, समय होत बलवान। अर्जुन भी भीलों से हारा, वही धनुष वही बाण। मनुष्य बलवान नहीं होता, समय बड़ा होता है। मनुष्य समय चाहे तो भिखारी को राजा बना देता है, और समय चाहे तो राजा को भिखारी बना देता है। अर्जुन के सामने से जब यदुवंश की पत्नियां चली गई, अर्जुन और दुखी हुआ। एक तो कृष्ण चले गए, दूसरी जो जिम्मेदारी मुझे दी गई थी कि पत्नियों को हस्तिनापुर ले जाना, वो भी हरण हो गई। सोचो क्या स्थिति होगी अर्जुन की। हस्तिनापुर में अर्जुन आते, शरीर टूटा हुआ है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। और जैसे ही आया, पूछा गया क्या हुआ, क्यों रो रहा है अर्जुन। युधिष्ठिर ने पूछा, बताओ क्या बात है, रोते क्यों हो अर्जुन।
तुम्हारे मुख से तेज उड़ गया है। और ऐसा तब होता है जब कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटती है। बताओ क्या हुआ? तो कितने लोग खड़े हैं, जरा ध्यान से सुनो। कुंती, द्रौपदी, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये सब खड़े हैं। अर्जुन सामने रो रहा है। अर्जुन ने कह दिया, भैया जिनके बिना हम जी नहीं सकते, जिन्होंने पल पल पर हमारी रक्षा की, जिन्होंने महाभारत का इतना विराट युद्ध में हमें विजय दिलाई, जिन्होंने वनवास के समय पर हमारी रक्षा की, जिन्होंने मेरी पुत्र वधू के गर्भ की रक्षा की, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, वो भगवान कृष्ण हमारी आत्मा धरती को छोड़कर जा चुकी है। बस इतना कहा। पांडव सुन रहे हैं, कुंती भी सुन रही है। पृथाप्यनुसृत्य धनंजयोदितं नासं यदूनां भगवद्गतिं च ताम्। कुंती ने सुना कृष्ण चला गया है। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण कहती कहती और इस पंच भौतिक शरीर को त्याग करके गोविंद के पास पहुंच गई। शरीर छोड़ दिया कुंती बुआ। कितनी महान रही होगी कुंती। कृष्ण चला गया ये सुनते ही प्राण त्यागा। जैसे त्रेता युग में महाराजा दशरथ ने राम के वनवास की खबर सुनते ही राम राम कहकर प्राण त्यागा, वही स्थिति आज कुंती बुआ के साथ। शरीर छोड़ दिया। पांडव पागल हो गए। वेद व्यास जी के पास गए कि कुछ वो हमें समझाएंगे। वेद व्यास से बोले, गुरुवर क्या करें, श्री कृष्ण छोड़ के चले गए। वेद व्यास जी कौन है? जिन्होंने ये भागवत लिखी, महाभारत लिखी। वेद व्यास जी ने कहा, पांडवों श्री कृष्ण के जाने का समय हो गया था, वो अपने समय अनुसार चले गए हैं। अब तुम एक काम करो, तुम्हें भी अपने आगे की तैयारी करनी है। तुम भी महाप्रयाण करो और अपने पौत्र को तुम राजा बना लो। व्यास जी ने उन्हें समझाया बुझाया। इन्होंने अपने पौत्र जो परीक्षित है, जो अभिमन्यु का बेटा है, उसको राजगद्दी पर बिठा दिया। उस दिन परीक्षित छोटा था, राजगद्दी पर बिठाया तो परीक्षित ने कहा, बाबा तुम हमें छोड़ के जा रहे हैं, मुझे छोड़ के जा रहे हैं आप लोग। तो युधिष्ठिर ने कहा, बेटा हम जा रहे हैं, लेकिन 3 चीजें जीवन में याद रखना। बड़ों की शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। 3 शिक्षा हमेशा जीवन में याद रखना। पहली, तुम राजा हो, जितना भी धन कमाओगे उस धन का 10वां हिस्सा दान के लिए रखना। दूसरा, शरणागत कोई भी आ जाए उसकी रक्षा करना। और तीसरा, पाप को न कभी करना और न ही कभी पाप आंखों से होते हुए देखना। बोलो राधे राधे। ये 3 बातें बताई। और बेटा अब हम जाते हैं। पांडवों ने राजसु वस्त्र उतार दिए, वल्कल धारण कर लिया, जटाएं बिखेर ली और जैसे पागल व्यक्ति की स्थिति होती है वो स्थिति पांडवों की हो गई। कहते हैं उसके बाद पांडव बद्रीनाथ जी में गए। पहले पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, उसके बाद परम ब्रह्म का ध्यान करते करते भगवान बद्रीनाथ की पूजा की पांडवों ने। और उसके बाद
फिर पैदल सशरीर स्वर्ग जाने की कल्पना की। बोलो राधे राधे। आवाज डाउन हो रही। हाँ, राधे राधे। अब पांचों भाई कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग। और कैसे? अच्छा, ये जो शरीर है ना, इससे स्वर्ग नहीं जाया जा सकता है। त्रिशंकु इसका प्रमाण है। विश्वामित्र मुनि भी त्रिशंकु को नहीं भेज पाए थे सशरीर स्वर्ग। वशिष्ठ, अगर स्वर्ग जाना है तो पहले ये वाला शरीर छोड़ना पड़ता है, दिव्य शरीर मिलता है, तब स्वर्ग जाते हैं। और पांडवों ने क्या सोचा कि इसी शरीर से हम स्वर्ग जाएंगे, और चल पड़े। और जब चल पड़े, लाल सागर को पार किया, और करते 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 एक बालू का समुद्र पांडवों को मिला, और साथ में लग गया एक कुत्ता। अब कितने लोग हो गए हैं? 5 तो भाई पांडव हैं, छठी उनके साथ द्रौपदी उनकी पत्नी है, और 7वां कुत्ता है। कहाँ जा रही है? सातों के सातों स्वर्ग, पैदल। संभव है क्या? कभी संभव नहीं, लेकिन कल्पना है उनकी। एक बालू का समुद्र मिला, उसके बाद सुमेरु पर्वत को भी पार किया पांडवों ने, और तेज गति से भाग रहे हैं, तेज गति से भाग रहे हैं। जाते जाते क्या देखते हैं? द्रौपदी गिर पड़ी। भीम ने पूछा युधिष्ठिर से, भैया द्रौपदी क्यों गिर गई है? युधिष्ठिर कहते हैं, भीम इसके 5 हम पति हैं, लेकिन ये केवल अर्जुन से अधिक प्रेम करती है। इसने अर्जुन से अधिक प्रेम किया, इसने भेद समझा, इसलिए इसका पतन हो गया है। चलो आगे। अब और आगे निकलते जा रहे हैं। द्रौपदी ने तो शरीर छोड़ दिया, और आगे गए तो सहदेव भी गिर पड़ा। भीमसेन ने फिर वही प्रश्न पूछा, भैया सहदेव क्यों गिर गए? सहदेव ने क्यों शरीर छोड़ा? तो युधिष्ठिर ने कहा, भीम ये बड़ा विद्वान था, और विद्वान होना अच्छा है, लेकिन इसे विद्वता का अभिमान था। युधिष्ठिर ने सहदेव की तरफ देखा भी नहीं और आगे की तरफ प्रस्थान किया। नकुल भी गिर गया। ये माद्री के बेटे थे, यानी सौतेली माता के बेटे थे नकुल और सहदेव, लेकिन युधिष्ठिर इनसे अधिक प्रेम करता था। इन्हें ये ना लगे कि दूसरी माँ के बेटे हैं। देखो ऐसे होते हैं धर्मात्मा लोग। नकुल गिर गया। भीम ने फिर पूछा, भैया नकुल भैया को क्या हुआ, क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने कहा, भीम नकुल दिखने का बड़ा सुंदर था, और सुंदर दिखना अच्छा है, लेकिन मैं सुंदर हूं ये अभिमान रखना गलत है। इसके अंदर कभी कभार अभिमान आ जाता था सुंदरता का। और आगे जा रहे हैं, जाते जाते अर्जुन भी गिर गया। सगा भाई था अर्जुन। फिर भीम ने फिर पूछा, भैया अर्जुन को क्या हुआ? युधिष्ठिर ने कहा, भीम ये बहुत बड़ा धनुर्धर था, और इसे अपनी धनुर्विद्या पर अभिमान हो गया था, इसलिए ये गिर गया है। चलो आगे। फिर युधिष्ठिर, भीम और एक वो कुत्ता, ये 3 प्राणी आगे जा रहे थे। भीमसेन भी गिर गया। गिरता गिरता पूछा, भैया मुझे क्या हुआ, मैं तुम्हारा साथ नहीं जा सका। युधिष्ठिर ने कहा, भीम बहुत खाता था, और कई बार हम 5 के हिस्से का अकेला खा लेता था।
कभी कई बार अधिक खाना भी दोष हो जाता है, और दूसरे के हिस्से का खाना तो पाप खाना जैसे होता है। कभी किसी के हिस्से का कभी मत खाओ। युधिष्ठिर बोले, तूने दूसरे का हिस्से का खाया इसलिए भुगत। अब कितने लोग बचे जी? अब 2 लोग बचे, एक युधिष्ठिर है और एक कुत्ता है। दोनों जा रहे हैं तेज गति से, इतने में एक विमान आ गया। उस विमान पर इंद्र जी बैठे हुए, देवताओं के राजा। और देवताओं के राजा इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर आ जाओ, विमान पर बैठो, स्वर्ग चलना है। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई लोग कहाँ हैं? इंद्र ने कहा, तुम्हारे भाई पहले ही स्वर्ग पहुंच गए हैं। वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, लेकिन अब वो स्वर्ग में है। युधिष्ठिर को खुशी हुई, मेरे भाई स्वर्ग में। तो बोले, कुत्ते का हाथ पकड़ा, बोले चलो फिर हम दोनों बैठते। इंद्र ने कहा, इसको कहां बिठा रहे? युधिष्ठिर बोला, अगर इसे तुम स्वर्ग नहीं ले जा सकते तो मैं भी स्वर्ग नहीं जा सकता। बटोई जो होता है ना, जो रास्ते में कोई मिल जाए उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये कुत्ता शुरू से मेरे साथ है। इतना कहा ही था, वो कुत्ता कोई सामान्य कुत्ता नहीं, वो धर्मराज यमराज था, उसी समय वहां पर प्रकट हो गया। यमराज ने कहा, वाह युधिष्ठिर। इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर अब तो बैठ। युधिष्ठिर उस विमान पर बैठा और इंद्र ने पहुंचा दिया स्वर्ग में। अब जैसे ही स्वर्ग में पहुंचे तो क्या देख रहा है? दुर्योधन बैठा है, दुशासन बैठा है, विकर्ण, सारे कौरव बैठे हुए हैं। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई कहां हैं? देवदूतों ने कहा, वो यहां नहीं है, वो दूसरी जगह है। युधिष्ठिर बोले, मुझे भी वहीं ले चलो जहां वो है। अच्छा वहीं जाओगे? बोले हाँ बिल्कुल वहीं जाऊंगा। देवदूतों ने युधिष्ठिर का हाथ पकड़ा और ले गए किसी सुनसान जगह, ऐसी जगह जहां अंधकार था, एक कदम आगे भी नहीं दिख रहा है, दुर्गंध चल रही है, कहीं हड्डियां पड़ी हुई है, कहीं मांस पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी चोंच वाले कौवा, गीत, रोने की आवाज आ रही है, मारने की आवाज आ रही है। असल में ये जगह कौन सी है? असिपत्र नरक। नरक होते हैं ना, कल आएगी नरकों का वर्णन। ये असिपत्र नरक था। युधिष्ठिर ने कहा, तुम कहां ले जा रहे हो? देवदूतों ने कहा, यही तो तुम्हारे भैया है। बोले, मेरे भैया इस नरक में और कौरव उस स्वर्ग में? इतनी दुर्गंध वहां चल रही है। युधिष्ठिर घबरा गए। इतने में ही अर्जुन की आवाज सुनाई दी, भैया। इतने में भीमसेन की आवाज सुनाई दी, भैया। द्रौपदी की आवाज दी, स्वामी। युधिष्ठिर ने कहा, तुम यहां हैं? देवदूतों से कहा युधिष्ठिर ने, जाओ तुम चले जाओ, मैं इस स्वर्ग, इस नरक को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर मेरे भाई मेरी पत्नी यहां, तो मैं यहां से, मेरे लिए यही स्थान ठीक। ये परीक्षा दूसरी हो रही थी युधिष्ठिर की। जैसे ही युधिष्ठिर ने ऐसा कहा, धीरे धीरे जो दुर्गंध थी वो सुगंध में फैल गई, प्रकाश होने लगा, पुष्प गिरने लग गए। दुनिया में स्वर्ग दुनिया गई होगी, पर जिसने नर्क में ही स्वर्ग बनाया वो राजा युधिष्ठिर एक ही बार इस धरती पर आया, नर्क में ही स्वर्ग बन गया। सबने कहा, अरे ये स्वर्ग है।
देवदूतों ने कहा ये तेरी अगली परीक्षा थी, अब चलो स्वर्ग में। देवदूतों ने युधिष्ठिर का हाथ पकड़ा और ले गए स्वर्ग में। अब जैसे ही स्वर्ग में ले गए, वहां क्या देख रहे हैं? स्वर्ग में क्या दिख रहा है? एक सुंदर सा महल है, सुंदर मंद सुगंध हवा चल रही है। आहा, सुंदर सुंदर वहां वृक्ष हैं, डालियां हैं, पक्षियां हैं। वहीं पर कर्ण बैठे हुए हैं, वहीं पर अर्जुन बैठे हुए हैं, वहीं पर भीमसेन भी बैठा है, नकुल सहदेव भी बैठे हैं, और उन्हीं के साथ में द्रौपदी भी बैठे हैं, और उन सब के बीच में हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी भी बैठे हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा, अब मैं सही जगह पर आया, यहां मुझे रहना चाहिए। भगवान के चरणों में प्रणाम किया। युधिष्ठिर और सब कृष्ण के चरण सेवा कर रहे हैं। लेकिन युधिष्ठिर को नरक जाना पड़ा। इसलिए जाना पड़ा, एक बार झूठ कहा था। और किससे कहा था? जिसने कहा था कि कभी झूठ मत कहना, उसी से झूठ कहा था, अपने गुरु से। गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाया था बच्चों को, बेटा सदा सत्य बोलो। किसी की समझ में बात नहीं आई, पर युधिष्ठिर की समझ में बात आई। कभी झूठ नहीं बोला युधिष्ठिर ने। लेकिन जब युद्ध चल रहा था महाभारत का, श्री कृष्ण ने कहा एक काम करो, एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा है, और गुरुजी जो द्रोणाचार्य के बेटे का नाम भी अश्वत्थामा है। तो द्रोणाचार्य जी से बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया, और अश्वत्थामा नाम का जो हाथी था वो सच में मर गया था। तो बात सच भी नहीं है और झूठ भी नहीं। भीमसेन बोला, ये बात तो मैं चुटकी में बोल दूंगा। श्री कृष्ण बोले, तेरे बोलने का फर्क नहीं पड़ने वाला, कौन मानेगा तेरी बात को? बोले तो कौन बोले? बोले अगर ये बात युधिष्ठिर बोले तो द्रोणाचार्य को विश्वास हो जाएगा कि उसका बेटा मर चुका है। युधिष्ठिर ने कहा, कन्हैया आप झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं मुझे, मैं झूठ बोलूं? भगवान बोले, भैया बचने का और कोई उपाय नहीं, वो गुरु है। गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। तुम उनसे युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर सकते। युधिष्ठिर ने कहा, चलो फिर बोलूंगा, अब जब बोलना ही पड़ेगा। अब द्रोणाचार्य जी खड़े हो गए और भगवान श्री कृष्ण रथ से युधिष्ठिर को धक्का दे रहे हैं, बोल अश्वत्थामा मारा गया। अच्छा, कृष्ण की भी बात सच न मानते, क्योंकि पता है बड़ा छलिया है, कहीं कुछ बोल देते कहीं कुछ बोल देते, क्योंकि पांडवों को बचाने में लगा हुआ है। इसलिए कन्हैया का भी विश्वास न होता द्रोणाचार्य को। लेकिन युधिष्ठिर परम धर्मात्मा है। आखिर युधिष्ठिर ने उठ करके कहा, युधिष्ठिर ने उठ करके कहा, अश्वत्थामा हतो हता नरो वह कुंजरो वह। इसका मतलब है अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन नरोवा वो अश्वत्थामा नाम का नर भी यानी मनुष्य भी हो सकता है, और कुंजरोवा वो हाथी भी हो सकता है। अब जैसे ही नरोवा कहा और कुंजरोवा कहने वाले थे, श्री कृष्ण ने अपना शंख बजा दिया और द्रोणाचार्य सुन ही नहीं पाए कि वो हाथी भी हो सकता है। बस जैसे ही, क्योंकि द्रोणाचार्य ने केवल इतना सुना कि अश्वत्थामा नाम का नर मारा गया, कुंजरोवा बोला लेकिन नहीं सुना, तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। भगवान ने अर्जुन से कहा, अब तीर चलाओ, और तुरंत द्रोणाचार्य वहीं पर युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। ये एक झूठ
युधिष्ठिर ने अपने जीवन में बोला, और इसी झूठ के प्रभाव से उन्हें नरक जाना पड़ा। अब एक झूठ से इतना बड़ा नरक जाते हैं, तो बताओ हम तुम लोगों की क्या गति होने वाली। 50 झूठ बोलते एक ही दिन में। और ये जो फोन अब आए हैं ना, ये झूठ के सबसे ज्यादा माध्यम है। कहाँ हो? बाजार आई थी जरा, और घर के अंदर लेटी हुई है। अच्छा, चाहे उसका कोई कारण भी नहीं, ऐसे बस बोल दिया। आदत बन गई है ना, झूठ बोलने की आदत हो गई। सोचो झूठ का क्या। इसलिए जीवन में कम से कम झूठ बोलो, कम से कम। बोलो राधे राधे। शुद्ध सात्विक भोजन करो। ये जो शरीर, अच्छा 2 प्रकार के जीव बनाए भगवान ने, एक तो बनाए शाकाहारी और एक मांसाहारी। आपने शेर, हिरण, ये शाकाहारी होते हैं, वो शेर मांसाहारी होता है, ये कभी हरी घास नहीं खाता है। लेकिन गौ माता शाकाहारी होता है। लेकिन मनुष्य का पता ही नहीं है कि वो शाकाहारी है कि मांसाहारी। जो मिल जाए वही अंदर लेकिन देखा जाए शास्त्रीय मतानुसार मनुष्य को भगवान ने शाकाहारी बनाया है। तुम्हारी वजह से कोई पशु, कोई पक्षी नहीं कटेगा। तीसरा लाभ ये होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो उसका जो पाचन तंत्र है वो खराब हो जाता है, इसलिए शाकाहारी। और फिर क्या कहा, अब बचा क्या? दान, जो मनुष्य का कल्याण कर सकता है। येन केन विधि दीने दान करहि कल्याण। कुछ लोग बड़े ही कंजूस होते हैं, तो ज्यादा कंजूस भी नहीं होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर दान अवश्य करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं दानम भोगो नासस्तिस्त्रयो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य कृते। राधे राधे। धन की कितनी गति होती है? धन की 3 गति धन की होती है, जरा ध्यान से सुनिए। दानम भोगो तथा नाशम। आपने धन कमाया, खूब कमाना भी चाहिए। तो पहली गति, उत्तम गति क्या है धन की? दान। जो धन आपने दान में दिया है वो उत्तम है, वो धन श्रेष्ठ है। क्योंकि जो दिया है वो वापस तुम्हें ही मिलना है, वो कहीं समाप्त नहीं। दिया गया दान मनुष्य को वापस मिलता है। तो उत्तम धन वो है जो दान में गया, और मध्यम धन वो है जो भोग भोगा। भोग यानी धन आया, अच्छी गाड़ी ले ली, धन आया, अच्छा महल तैयार कर दिया, धन है नौकर चाकर रख दिए, धन है अच्छा भोजन घर पर बन रहा है, खूब आनंद ले रहे हैं, गर्मियों में एसी लगा दिए, सर्दियों के लिए रूम हीटर लगा दिए। वैसे लगाना नहीं चाहिए, बड़ा नुकसान देता है। ये एसी वगैरह ये शरीर के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन उपभोग
की चीजें। तो ये धन की दूसरी गति है, यानी अपने लिए कर लिया, अच्छे वस्त्र पहन लिए, अच्छा भोजन कर रहे, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे, ये धन की दूसरी गति है, इसे मध्यम कहा गया। तो किसी ने कहा वो भी बहुत बड़ा दानी है। बोले कैसे? बोले उसका भी धन पड़ा रह जाता है, बाद में वो बच्चों को भी नहीं मिलता और बैंक वालों को दान हो जाता है, बैंक वालों के लिए पैसा छोड़ के चला जाता है। ये नाश फिर धन किसी काम का नहीं। इसलिए कोशिश तो ये करो कि और जाता भी तो आराम से एक लोटा जल चढ़ा के आ जाता। कहीं कथा में कोई दान नहीं, कहीं सत्संग में नहीं, कहीं गौशालाओं में नहीं, कहीं अनाथ आश्रमों में, कहीं वृद्धाश्रमों में, पैसा बहुत, पर जीवन में एक पैसे का दान नहीं किया। और सबसे बड़ा से पत्नी उसकी बहुत अच्छी थी, वो चाहती थी मेरा पति दान करे, पर करता नहीं। तो पत्नी ने एक दिन कहा, अच्छा लोगों ने इसका नाम मजाक में क्या रख दिया? दानचंद रख दिया। बोले ये तो एक पैसे तो बड़ा दानी है, 1 रुपए कहीं दान नहीं दे, तो मजाक मजाक में रखते हैं ना, तो मजाक में नाम रख दिया दानचंद। एक दिन पत्नी ने कहा, भले आदमी, कभी 1 पैसा तुमने दान नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया, पास में गंगा जी है, गंगा स्नान तो करके आओ। अच्छा, गंगा जी वहां से 12 किलोमीटर दूर थी, 12। सेठ ने सोचा ये ठीक कर रही है, गंगा स्नान में कुछ लगता तो है नहीं, पैसा तो लगेगा नहीं। रही बात गाड़ी की, पैदल चला जाऊंगा, 12 किलोमीटर तो है, पैदल चला जाऊंगा, पैदल आ जाऊंगा। अब सुबह उठा और पैदल चल पड़ा। पत्नी ने कहा, अरे कुछ गाड़ी से बोले, अरे जरूरत क्या है, पास में तो है। अब जैसे ही गंगा के तट पर गया तो गंगा के तट पर क्या देखे, बड़े बड़े त्रिपुंड लगाए, धोती कुर्ता पहने, बड़े बड़े ब्राह्मण खड़े, लाओ लाओ दान। उसने देख लिया दूर से, यहाँ तो मामला और गड़बड़, ये तो यहाँ बैठे हुए हैं और छोड़ेंगे नहीं। तीर्थों में तो आपको भी पता ही है, गोकुल में कितने लोग गए हैं, गोकुल और नंदगांव। बस अब बोलो राधे राधे। अब तो सेठ की नजर पड़ी, सेठ ने देखा यहाँ तो गड़बड़ काम हो जाएगा। इधर उधर देखा तो सबसे नीचे था मुर्दा घाट। सेठ ने सोचा यहाँ स्नान करो, यहाँ को वहां कौन होता मुर्दा घाट। सेठ ने सोचा यहाँ मैं स्नान करूं, और कौन देख रहा है, कौन देख रहा है कि मुर्दा घाट पे किया, जल्दी स्नान करूंगा और भाग आऊं। भगवान ने सोचा ये इतना कंजूस, भगवान ने सोचा आज इसको छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही सेठ मुर्दा घाट पर स्नान करने के लिए गंगा जी में उतरा, भगवान सुंदर तिलक धोती पहन के आगे, जय हो यजमान की जय हो, जय हो, जय हो यजमान की जय। सेठ ने देखा यहीं पहुंच गए। कौन हो तुम? भगवान बोले कौन होना, ब्राह्मण हैं, यहीं पर रहते हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं। सेठ खुश हो गया, अच्छा जय हो पंडित जी महाराज की जय हो, जय हो। भगवान बोले क्या करें सेठ जी, मांगने की आदत है नहीं, तुम जैसा कोई एक आध बार कोई सेठ आ जाता है, वो साल भर का दे के चला जाता है। सीताराम। सेठ ने कहा साल भर का। अब तो सेठ का स्नान भी ढंग से नहीं आया हुआ, अंदर से बाहर आया, सीधे कपड़े पहनने लगा और भागने की। भगवान बोले किधर देना पड़ेगा सेठ जी, कुछ तो दो। चलो कोई नहीं, 6 महीने का दे दो। अब वैसे तो मुझे आदत नहीं मांगने की,
6 महीने का दे दो। सेठ ने कहा सुनो ब्राह्मण, मैं कुछ नहीं, मैं खाली आ रखा हूं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते। भगवान बोले कुछ तो देना ही पड़ेगा। बोले तो एक काम है, एक ढेला दूंगा। ढेला, ढेला समझते हैं आप? जो हमारी भारतीय करेंसी है उसका सबसे छोटा, उस टाइम में ढेला होता है। मतलब आज की भाषा में समझो, बोले 1 रुपए दूंगा, अभी नहीं दूंगा, कभी घर में आ जाना, कभी आ जाना, दे दूंगा, तो अभी छोड़ो मुझे। भगवान छोड़ने वाले हैं क्या? भगवान ने कहा ठीक है। अब ब्राह्मण पैदल पैदल अपने घर आया। सुबह पैदल गया 12 किलोमीटर, फिर 12 किलोमीटर वापस, थका हारा अंदर लेट गया। पत्नी ने कहा क्या हुआ, कुछ थके थके लगे? बोले थकान तो है ही, पैदल गया पैदल आया, वहां भी एक खड़ा हो गया, बड़ा परेशान किया उसने भी। इतने में ही दरवाजे से आवाज आई, जय हो यजमान की। भगवान घर ही पहुंच गए। पत्नी से कहा चाचा चाचा देख कौन है, और मुझे तो लग रहा है वही। अब जाके देखी तो देखा भगवान ब्राह्मण के वेश में है। फिर अंदर आई, बोले तुमने किसी को देने की बात बोली थी? बोले हाँ, एक ब्राह्मण मिला था। बोले वही बाहर खड़ा है। बोले ऐसा बोलो बीमार है, बीमार, चली जाओ। सेठानी गई, बोले पंडित जी अभी तो थोड़ा बीमार हैं और अभी आप जाओ, फिर कभी आना। भगवान बोले बीमार? अरे पैसे जाए बाहर, जब तक मेरा जजमान ठीक नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं पे बैठा रहूंगा। अब और मुसीबत, सेठानी फिर अंदर आई। बोले वो तो कह रहे हैं कि जब तक ठीक नहीं हुई तब तक नहीं जाए। सेठ बोला बोल दे मर गया, मर गया। और सेठानी बाहर गई, बोले जी मर गया, आप जाओ, मर गए। भगवान बोले मर गया, पैसों की ऐसी तैसी, मेरा जजमान मर जाए और मैं उसकी अंत्येष्टि न करूं, ये हो ही नहीं सकता। सारे अंतिम क्रियाक्रम मैं करूंगा। और भगवान ने सारे गांव में बोल दिया लोगों को कि फलाना सेठ मर गए, और सारे गांव वाले वहां पहुंचे। अब हल्ला हो गया, सेठानी रो रही है। सेठानी ने सोचा लोग तो सच में आ गए, अब सच बोल देती है कि नहीं मरा है। अब वो कहने लग गई, अरे नहीं मरा, नहीं मरा। लोग बोल रहे, अरे ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला चला गया है। अच्छा, सेठ भी इतना कंजूस, आंखें बंद करे हुए पड़ा हुआ। भगवान ने बोला ये तो ज्यादा ही, पर छोड़ूंगा नहीं। अर्थी सजाई गई, अर्थी पे लेट के ले जा रहे हैं, और सेठ अभी भी चुप, आंखें बंद खड़ी, घाट पे पहुंच गए। जैसे ही रखा, बोले अंतिम संस्कार। भगवान बोले मैं ब्राह्मण हूं ना, तो कुछ कान पे तो बोलूंगा। बोले हाँ हाँ ब्राह्मण बोलो कान। अब भगवान कान पे जाते और बोलते, आया हूं वैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। सेठ ने सुना आया हूं वैकुंठ से, वैकुंठ में तो भगवान रहते, इसका मतलब भगवान आ गया। तो तुरंत सेठ ने आंखें खोली और देखा तो वही ब्राह्मण, फिर आंखें बंद कर ली। भगवान बोले एक काम कर, अब मुझे मत दे, तू ही कुछ मांग ले। सेठ बोला ढेला दे दियो, छोड़, वो जो ढेला तू मांग रहा था वही छोड़ दे, यही मेरा वरदान। क्या कंजूसी करनी है, इतना भी आदमी को नहीं होना चाहिए। अपने हृदय को उदार रखो। संसार की कोई भी संपत्ति मनुष्य के साथ नहीं जाती है। अपने जीवन का कमाओ। शास्त्र कहते हैं अपनी क्षमता से अधिक दान करना भी दोष है।
परीक्षित राजा ने इन दोनों को देखा तो पूछा कि तुम्हारे 3 पैर किसने काटे? धर्म से पूछा तो देखा वहीं पर एक काला सा पुरुष खड़ा है। उससे पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं कलयुग हूं। परीक्षित ने सुना कलयुग, अपने तरकस से तलवार निकाली और जैसे ही कलयुग को मारने के लिए आगे गए, कलयुग चरणों में गिर गया। परीक्षित को याद आई मेरे बाबा ने कहा था शरणागत अगर कोई शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा करना। तलवार को वापस रख दिया और कहा कलयुग तू यहां क्यों आया? कलयुग ने कहा राजा परीक्षित, कृष्ण के जाते ही मेरा समय शुरू हो गया था, द्वापर युग समाप्त हो गया और मेरा युग प्रारंभ हो गया है। परीक्षित ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन तू जानता है अभी भारत का राजा परीक्षित है। वो तू मेरे पूर्वजों को जानता है। मेरे पिता अभिमन्यु थे, 16 वर्ष की उम्र की 8 महारथियों को अकेले पराजित किया था। तू जानता है मेरे बाबा अर्जुन थे, मैं उनका पौत्र हूं। मेरे समय पर कम से कम तू यहां मत आ। कलयुग ने कहा तो कुछ स्थान दे दो। तो द्यूतम पानस्त्रिया सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विदा, जुए में, शराब में, पर स्त्री संग में और हिंसा में इन 4 स्थानों को दे दिया कि यहाँ कलयुग होगा। परीक्षित ने कहा कोई अच्छा स्थान दे दो। तो राजा ने कह दिया स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। उस समय राजा का जो मुकुट था वो स्वर्ण का ही था और कलयुग परीक्षित की खोपड़ी में बैठ गया, स्थान मिल गया। कलयुग क्या करता है? बुद्धि बिगाड़ता है। अगर घर में सास और बहू में खूब झगड़ा होता है तो समझो कलयुग है। ये कलयुग कराता है सारा काम। कलह प्रिय है कलयुग। अगर पति और पत्नी में खूब होता है तो समझो कलयुग कलयुग का बोलबाला। एक बार एक जगह कथा होती थी तो वहां एक बहू कथा सुनने जाती थी। तो एक दिन वो जो कथा करने वाले व्यास जी थे उनसे बोली कि आप इतनी अच्छी कथा सुनाते हैं, कुछ उपाय बताओ। उन्होंने कहा क्या उपाय बताएं? बोले ऐसा करो मेरी सास के लिए कोई ऐसा मंत्र पढ़ो, बहुत झगड़ती, बहुत लड़ती है मेरे साथ। व्यास जी ने कहा अच्छा। एक शीशी निकाली, उसमें जल भरा, थोड़ा शक्कर, हल्दी, केसर और मंत्र बोलना शुरू कर दिया। अब मंत्र तो क्या हो, और शीशी भर के दिया कि ये शीशी तू घर ले जा। जैसे ही तेरी सांस झगड़ा शुरू करे तू 2 ढक्कन मुंह में डाल देना और उसको घुटना नहीं है, नहीं तो मंत्र काम नहीं करेगा। घुटना नहीं है बिल्कुल, बस मुंह में रखना और मुंह बंद कर देना। जैसे ही सांस का बोलना बंद हो जाए तब उसे घूट ले, पूरा मंत्र प्रभावी हो। बोलने का ठीक। अब 2 ढक्कन जैसे ही घर गई तो सांस के आदत, सांस फिर बोलना शुरू हो गई। तो बड़ी पुजारिन बनती है, बड़ी कथाओं में जाती फिरती। उसने 2 ढक्कन निकाले, मुंह में डाल दिया, कुछ बोली नहीं। अब तो दिन में 10-10 बार जरूरत पड़ती थी। लेकिन ये मुंह में वो डालते, कुछ बोल नहीं पाती। दिन प्रतिदिन जो सांस थी वो चेंज होती गई। मैं अपनी बहू को इतना बोलती हूँ और ये कभी प्रति उत्तर नहीं देती है। बहू से बोली, बहू तो कथा किसकी सुनती है ऐसे, तो बहुत सुधर गई है। बहू ने कहा फलाने महाराज की सुनती। अच्छा मुझे भी ले चल वहां। अब सास भी गई, सास को भी वही मंत्र, वही पानी दिया और कहा कि जब तेरी बहू कुछ बोले तो बस ये 2 ढक्कन मुंह में डाल दे।
और बहू को तो दे ही रखा। अब दोनों, वैसे तो कोई बोलेगा और बोले तो दूसरा वो ढक्कन मुंह में डाल दे। मतलब क्या है, झगड़ा एक की वजह से नहीं, झगड़ा दोनों की कमियों की वजह से ही होता है। ये मत कहो कि मैं तो बिल्कुल अच्छी हूं, मेरी सास ही खराब। सास बोले कि नहीं नहीं मेरी बहू खराब है, ऐसा नहीं होता। कमियां दोनों में होती है। पत्नी बोले कि नहीं पति ही खराब है, मैं तो बिल्कुल साफ हूं, संभव ही नहीं। और पति बोले कि नहीं पत्नी खराब है, तो ये भी संभव नहीं। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कुछ मिस्टेक हो जाती है, जिससे कलह बढ़ जाता है। इसलिए कलह नहीं होना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो परीक्षित के जब सिर पर कलयुग सवार हुआ, एक संत का अपमान कर दिया, उसने जल निकाला, समीर ऋषि का अपमान किया, श्रृंगी ने जल निकाला, श्राप दे दिया, राजा तूने मेरे पिता का अपमान किया, आज से 7 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को श्राप मिला। जैसे ही राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला, राजा ने मुकुट हटाया। परीक्षित का बेटा था जन्मेजय, उसको राजा बनाया, घर का त्याग किया और सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट पर शुक्र काल में पहुंच गया। बोले परीक्षित महाराज की राधे राधे। अच्छा, राधे राधे। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर।
शिशुपाल ने कृष्ण को नहीं देखा, लेकिन विवेक नहीं हुआ। कन्हैया हम जानती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विलीनतम कल्मषापहम। तेरी जो कथाएं हैं वो मानव जीवन को तृप्त करने वाली है, वो कल्याण करने वाली है। तो यहाँ पर परीक्षित राजा को 7 दिन में मरने का शाप लगता है। परीक्षित सुकताल में आ जाते हैं, शुक्रताल जिसे कहते हैं आप लोग, गंगा का तट। मन में बेचैनी है, आज के 7 दिन बाद मर जाना है, सब कुछ छोड़ दिया, जीते जी घर गृहस्थ का त्याग किया, बेटे को राजा बनाया, पत्नी को समझा दिया। गंगा क्षेत्र भारत के राजा थे परीक्षित। लोगों को पता चला राजा को मरना है, 7 दिन बाद लोग आए। परीक्षित ने कहा मेरे से ज्यादा वार्तालाप मत करो, कोई ऐसा महापुरुष बताओ जो मेरा कल्याण कर सके। इतना सोच ही रही थी, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामट मानो नपेक्षा। उसी समय महामुनि सुखदेव शुक्रताल में राजा परीक्षित के सामने आ जाते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी आए तो राजा परीक्षित की आंखों में प्रेम के आंसू आने लगे। प्रणाम किया, गुरुवर प्रणाम कर। सुखदेव जी को कहा बताओ राजन क्या बात है, चिंतित हो? बोले गुरुदेव अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयकार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुदेव, जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए? 7 दिन में मरने का। वैसे ये कथा बड़ी मार्मिक कथा है। क्या कितने दिन में मरना है? 7 दिन में, और 7 ही दिन में आप हमको भी मरना है। और कुछ लोग मन मन गाली दे रहे होंगे 7 दिन में क्यों? अरे भाई, या तो सोमवार को ही मरोगे, या मंगल को, या बुध को, या बृहस्पति को, या शुक्र, या शनि, या रवि, इन्हीं 7 दिनों में तो मरोगे। तो बस यही तो हम कह रहे हैं। तो 7 दिन में परीक्षित को मरना है। सुखदेव जी आए, पूछा गुरुदेव क्या उपाय है? श्वास श्वास पर कृष्ण भजी मुक्ति हो जाएगी। परीक्षित ने कहा गुरुदेव मुक्ति कैसे हो जाएगी? जन्म लाभ परा पुरुषा अन्ते नारायण स्मृति। राजन, मनुष्य जीवन में जो सत्कर्म करता है, दान करता है, धर्म करता है, पुण्य करता है, यज्ञ करता है, व्रत करता है, जप करता है, तप करता है, उसका एक ही फल है राजा। जन्म लाभ पराम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंतिम समय में नारायण का स्मरण होगा। हम जो ये कर रहे हैं ना, ये सब कथा भजन पूजा, इनका एक ही उद्देश्य है कि जब सांस छूट रहा हो उस समय हम भगवान का स्मरण कर रहे हो, बस। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो हम मुक्त हो जाते हैं। अंते नारायण।
राजा राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव पर 7 दिन है, कैसे मुक्ति हो जाएगी मेरी? आप कह रहे हैं पर मैं तो राजा हूं, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो सुखदेव ने एक छोटी सी कथा सुनाई परीक्षित को और कहा परीक्षित, सूर्यवंशी अयोध्या में एक राजा हुआ, राम का पूर्वज, भगवान राम का पूर्वज था, नाम था खटवांग, सूर्यवंशी राजा। और इतिहास में सबसे बड़े अगर कहीं राजा हुए तो सूर्यवंश में भी हैं, भगवान राम के वंश में। तो खटवांग राम के राजा हुए। ये इतना बड़ा पराक्रमी राजा था कि जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ तो देवताओं ने अपनी मदद के लिए इस राजा को बुलाया। सोचो, जिसने देवताओं की मदद की, हम लोग देवताओं से मदद मांगते हैं, पर देवता भी जिससे मदद मांगे वो राजा कैसा हो? खटवांग स्वर्ग में गया, देवताओं की तरफ से लड़ा और देवताओं को विजय दिलाई। इंद्र ने कहा खटवांग राजा, हम तुमसे प्रसन्न, वरदान मांगो। खटवांग ने कहा वरदान? बोले पहले ये बताओ मेरी मृत्यु अभी कितना टाइम है शेष, मेरी आयु क्या है? इंद्र ने कहा अरे राजन, तुम्हारी तो आयु पूरी हो गई। बोले कुछ तो टाइम होगा? बोले 48 मिनट का समय है, 2 घड़ी। और मेरे गुरुदेव एक भजन गाया करते हैं, कम से कम दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर, कम से कम दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। श्री राम जय राम जय जय राम, प्रेम पूर्वक बोला कर। श्री राम जय राम जय जय राम, प्रेम पूर्वक कम से जाओ। तुरंत एक ऐसा विमान दिया गया जो हवा की तरह चलता था। 24 मिनट में खटवांग राजा स्वर्ग से अयोध्या में आए। तुरंत जो कुछ था सब दान में दे दिया। मां सरयू के पावन तट पर चले गए, भगवान का स्मरण किया और स्मरण करते करते भगवान के धाम को चले गए, यानी मुक्ति हो गई। तो मानो सुखदेव कह रहे हैं परीक्षित से कि राजा 2 घड़ी में भी मुक्ति हो सकती है, कम से कम तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया, कम से कम तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर, कम से कम तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया। श्री राम जय राम जय जय राम, प्रेम पूर्वक बोला कर। श्री राम जय राम जय जय राम, प्रेम पूर्वक बोला कर। श्री राम जय राम जय जय राम, प्रेम पूर्वक बोला कर। श्री राम जय राम जय जय राम, प्रेम पूर्वक बोला कर। राधे राधे। ये हमारे जो गुरुजी हैं उनका बड़ा ही ये स्वरचित भजन है, बड़ा नित्य से वो गाते हैं, कम से कम तो 2 ईश्वर के गुण गाया। परीक्षित राजा को सुखदेव जी ने ये कथा जब सुनाई तो परीक्षित के अंदर विश्वास हुआ कि मेरी मुक्ति हो सकती है। बोले गुरुदेव 7 दिन में मुक्ति कैसे कैसे होगी ये भी बता दो, मेरे नियम क्या हैं, मुझे किन नियमों का पालन करना है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ, इसका मतलब यहाँ किसी को ठंड नहीं लग रही, ये तो सिद्ध कर दिया आप लोगों ने। और देखो भाई, कल श्री कृष्ण जन्म महोत्सव हुए हैं, तो आज भारद्वाज जी तो नहीं है, अभी वो देख लेंगे
वसुदेव जी भी तो एक तो श्री कृष्ण के साथ राम अवतार, वामन अवतार, सारे अवतार, नरसिंह अवतार, भगवान का जन्मोत्सव होगा। अगर कोई अपने नन्हे से बालक को कन्हैया के रूप में बनाना चाहेंगे तो वो संपर्क करेंगे, उसको तैयार करना होगा। एक वसुदेव जी बनेंगे और कुछ बहनें सुबह यहाँ पर आए जो आसपास की हैं और कुछ गुब्बारे आदि से यहाँ पर सजाएं पीछे और बीच में हर जगह पर। कल जब आप लोग आए तो कुछ न कुछ लेकर आए, जैसे टॉफी लाएं, बिस्किट या माखन अथवा मिश्री, कुछ भी थोड़ा अधिक यथाशक्ति अनुसार। ठाकुर जी का जन्मोत्सव होगा, उनका स्नान भी होगा, उनका जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। बोलो राधे राधे। तो क्योंकि आरती का समय हो गया है, आरती करने के लिए जरा सभी हो जाओ। आरती होनी बोलो।
बोली भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, गौ माता की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, नागराज भगवान की। जय जय श्री राधे। वैसे तो सभी सूचनाएं व्यास जी महाराज ने भक्तों को दे दी हैं। कल जैसा कि श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्रीमद सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने, सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है, कराने वाला है, दर्श कराने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भव सागर से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, रमण हरि गोविंद बोलो, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे रामा, हरे रामा, राम राम हरे हरे, गोविंदम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम गिरिजारविंदे, भवं भवानी कैतं नमामि, तमेव मातः पिता तमेव, तमेव बन्धुः सखा तमेव, तमेव जीव्या सर्वं तमेव। विशतो बाहुः विशतत्वात् शम्बाहुभ्यां तपति सम्पदत्रेऽध्यावा भूमि जलयन्त देवैकः। ॐ पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितो केशवोपरि अन्नलग्नमनुष्याणं सर्वं पापं व्यपोहति, सर्वं कष्टं व्यपोहति, सर्वं दुःखं व्यपोहति। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, व्यासदेव भगवान की जय, सभी आवाज प्रतिष्ठित देवी देवताओं की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म का
गौ माता की, गंगा माता की, यमुना माता की, तुलसी माता की, भारत माता की, भारत के संतों की, भारत के भक्तों की, भक्त विशाल भगवान की, केदारनाथ महादेव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो सभी लोगों से आग्रह है अनीता बिष्ट जी का YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत कई हजारों इनके फॉलोअर्स हैं। हमारे सभी पर भक्त प्रसाद लेके जरूर जाएं। आपके लिए चाय की सेवा भी है, चाय जरूर लेके जाएं क्योंकि ठंड बहुत है। थोड़ा सा